श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय शरणार्थवर्षिणी टीका श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती के द्वारा प्रणीत। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। अन्वय करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जुजुत्सवः युद्ध के लिए समवेताः एकत्रित मतलब एकत्रित हुए, मामकाः दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों च और पांडवाः युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्रों ने एवं तत्पश्चात किम अकुर्वत क्या किया। अर्थात हे संजय, धर्मभूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र तथा पांडुपुत्र ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया, ये धृतराष्ट्र ने बोला है। अब हम विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती के अर्थ के माध्यम से समझते हैं। तो प्रथम श्लोक के टीका में पहले वो भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर अपने गुरुवर्ग को प्रणाम करके शरणार्थवर्षिणी टीका प्रारंभ करते हैं। अपना मतलब श्री कृष्ण नाम प्रदान कर पृथ्वी के अंधकार को दूर करने वाले, कुमुद सदृश भक्तों का आनंद वर्धन करने वाले, प्रेम सुधा के आधार उन्नत उज्ज्वल रस प्रदानकारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में विलास करे। इस प्रकार मंगलाचरण करके विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति दो प्रकार की होती है, केवला एवं प्रधानीभूता। केवला मतलब आद्या, भक्ति स्वयं ही स्वतंत्र एवं परम प्रबला है। इसे कर्म तथा ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? भक्ति स्वयं ही स्वतंत्र एवं परम प्रबला है। इसे कर्म तथा ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इसे परम प्रबला, अकिंचना तथा अनन्य आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया जा सकता है। परंतु दूसरी प्रधानीभूता भक्ति कर्म तथा ज्ञान से मिश्रित होती है। आगे इसका भलीभांति विचार किया जाएगा। अब अर्जुन का शोक मोह किस प्रकार का है, इसे बताने के लिए महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जन्मेजय के लिए भीष्म पर्व की अवतारणा करते हैं। कहते कि धृतराष्ट्र उवाच इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्धाभिलाषी मेरे पुत्र ने तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र नामक युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के पांडवों को युद्ध के लिए ही एकत्रित बताया, अतः ये युद्ध ही करेंगे, परंतु क्या किया, इसके द्वारा जो प्रश्न कर रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है। तो विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, इसके उत्तर के लिए धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। श्रुति में ऐसा कहा गया है कि कुरुक्षेत्रम देव यजनम, श्रुतियों में मतलब वेद में कहा गया है जो कुरुक्षेत्र है देव यजनम, अर्थात कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञस्थली है। अतः यह क्षेत्र धर्म प्रवर्धक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अतएव इसके संग के प्रभाव से दुर्योधन आदि अधार्मिक व्यक्तियों का भी क्रोध दूर हो सकता है तथा यह धर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। पांडव तो धार्मिक है ही, अतः विवेक उत्पन्न होने पर बंधु हिंसा को अनुचित जानकर दोनों ही संधि के लिए
सहमत हो सकते हैं। बाह्य रूप से धृतराष्ट्र ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि संधि होने से ये खुश ही होंगे, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें महादुख हो रहा है कि यदि संधि हुई तो पहले की भांति ही मेरे पुत्र के लिए राज्य सकंटक बना रहेगा, निष्कंटक नहीं होगा। बाह्य रूप से धृतराष्ट्र ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि संधि होने से ये खुश ही होंगे, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें महादुख हो रहा है कि यदि संधि हुई तो पहले की भांति मेरे पुत्र के लिए राज्य सकंटक बन जाएगा, है ना। धृतराष्ट्र सोच रहे कि मेरे पक्ष में युद्ध करने वाले भीष्म द्रोणादि योद्धा तो अर्जुन के लिए भी अजय है, अर्जुन भी इनको परास्त नहीं कर सकते, अतः हमारी विजय तो सुनिश्चित है, इसलिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। परंतु उनका यह आंतरिक भाव दूसरों के लिए बोधगम्य नहीं है। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द के क्षेत्र पद के द्वारा सरस्वती देवी के एक विशेष अर्थ को भी सूचित कर रही है। धर्म अर्थात धर्म के अवतार सपरिकर युधिष्ठिर आदि धान के पौधे के समान है। उन लोगों के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण कृषक के समान है। कृषक के द्वारा पांडवों की दी जाने वाली विविध प्रकार की सहायता जल सिंचन मेड़ बंधक के समान है। दुर्योधन आदि कौरवगण धान खेत में उत्पन्न श्यामा घास की भांति है। धान के खेत से श्यामा घास के उन्मूलन के समान ही दुर्योधन आदि कौरव का भी इस धर्म क्षेत्र से उन्मूलन किया जाएगा, अर्थात भगवान उनको करके फेंकेंगे। इसीलिए धृतराष्ट्र कहता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडुपुत्र एकत्रित होकर युद्ध के लिए एकत्रित हुए, अतः पर उन लोगों ने क्या किया उसका ये संदेह रह गया, इसलिए इस प्रकार वो प्रश्न कर रहा है। आज के लिए पहला एक श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः।